लखबीर सिंह का जब मामला हुआ, उसके दलित आदमी के हाथ काटे गए, उसको बुरी तरह से ब्रूटली मर्डर किया गया। जाति की एक विभत्स घटना हमने किसान आंदोलन में देखने को मिली। आपकी किताब में क्या इस घटना का जिक्र है? अगर है तो किस तरह से? हमारे सबके प्यारे मोदी जी के बारे में, क्योंकि वो सबसे बड़ी भूमिका में थे, किसान आंदोलन की प्रधानमंत्री थे, अभी भी हैं। उनके बारे में क्या लिखा है? किसान आंदोलन भारत में जब जन आंदोलनों का जिक्र होगा तो उसमें किसान आंदोलन का जिक्र भी लाजमी हो जाएगा, क्योंकि एक बड़ा मास मूवमेंट दिल्ली की दहलीज पर हुआ। चारों बॉर्डर्स को घेर कर किसान बैठ गए और उसके बाद साल भर तक आंदोलन चलता रहा और सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा और तीनों कृषि बिल वापस हुए। ये पूरा घटनाक्रम कवर करने वाले पत्रकार मनदीप पुनिया, जिन्होंने उस दौरान भी अपनी पत्रकारिता से उस पूरे आंदोलन को बहुत अच्छे तरीके से हम सबके सामने रखा, और अब ये एक किताब लेकर आए हैं। एक रिपोर्टाज है जो पूरे किसान आंदोलन की ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट्स पर, अलग अलग तथ्यों पर आधारित है। तो मनदीप पुनिया हैं जो उस किताब के लेखक हैं और साथ साथ गांव सवेरा के संपादक भी हैं। इन्होंने अपनी एक निष्पक्ष मीडिया संस्थान की शुरुआत की है, गांव सवेरा, जहां किसानी और गांव देहात से जुड़े बहुत अच्छी रिपोर्ट्स वहां पर आपको मिलेंगी। तो आपको बहुत बधाई मनदीप इस किताब के लिए। किताब का पहला आइडिया क्या था? हाउ यू स्टार्टेड दिस बुक? जी शुक्रिया सबसे पहले तो सुमित भाई। और ये किताब इसलिए मैंने लिखी क्योंकि देखो, एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन था, उसमें सब लोग जानना चाहते थे कि ये कैसे घटा, कैसे हुआ। तो उस वजह से मैंने, जब आंदोलन चल रहा था तभी से ही इसको रिपोर्टिंग लॉन्ग फॉर्म मैंने सोच लिया था कि इसको मैं पूरा अच्छे से कवर करूँगा। और साथ में ये मुझे इसलिए ज़रूरी लगा करना क्योंकि जो किसान नेताओं की सरकार से बातचीत, कैसी इंटरेक्शन है, किसान सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, किसान अपने किसान नेताओं के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और कोई आंदोलन कैसे बनता है, कैसे यूनाइटेड फ्रंट्स में अलग अलग विचारधाराओं के लोग इकट्ठा होते हैं और वो कैसे अपना मोर्चे को शेप अप करते हैं, ये बाहर आना ही चाहिए था, ताकि लोगों को ये ना लगे कि एकदम से किसान उठे और यहाँ पर बॉर्डरों पे आके बैठ गए, बल्कि इसके पीछे पूरा एक संगठनात्मक काम भी था, लोग अलग अलग संगठनों का, अलग अलग विचारधाराओं का, और साथ में जो रूरल क्राइसिस जिससे किसान गुजर रहे थे उसका गुस्सा भी था, और सरकार के प्रति गुस्सा भी था कि वो खेती बाड़ी का कॉरपोरेटकरण कर रहे थे और उसको खुले बाजार के हवाले कर रहे थे। अपने पैर सरकार पीछे खींच रही थी। तो इस वजह से मुझे लगा कि ये लिखा जाना चाहिए, और इसी सारे का ही मिश्रण है ये रिपोर्टाज, जिसमें सरकार के प्रति किसानों का क्या रवैया है, कैसी इंटरेक्शन है अपने किसान नेताओं के प्रति, और किसान नेताओं की सरकार के प्रति, और सरकार की किसान नेताओं और किसानों के प्रति, ये अलग अलग जो इंटरेक्शंस हैं, इनके मेल जोल से ही पूरा रिपोर्टाज बढ़ता है, आगे बढ़ता है। और इसमें अलग अलग जो इवेंट्स हुए बड़े, चाहे 26 जनवरी की घटना हो या फिर लखीमपुर खीरी घटना हो, सिंगू बॉर्डर पर जो मॉब लिंचिंग हुई उसकी वो घटना हो, या फिर उससे पहले अलग अलग किस्म के जो राजनीतिक नारे उछले, चाहे किसान मजदूर एकता की बात हो, औरतों की, महिला किसानों की बात हो, वो सारे जो चीज़ें थी उन सब के बीच में से ही इस किताब को मैं लेकर गया। तो मनदीप, हम देख रहे थे उस दौरान जब किसान आंदोलन हुआ था तो उसकी रिपोर्टिंग भी बहुत सारी हुई है और बहुत सारे तथ्य ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में हैं जो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई घटनाएं, उसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। आपने इस किताब में क्या ऐसे कुछ अलग सूचनाओं को एकत्रित किया है, कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो शायद पहले से पब्लिक डोमेन में नहीं है, या फिर आपने मौजूदा जो जानकारियाँ हैं उनको एक सिलसिलेवार ढंग से समेटा है? ये किताब को मतलब अगर हम पढ़ेंगे तो अलग से क्या हमको जानने को मिलेगा? देखो, अलग से तो यही है कि जो पॉलिटिकल पोजीशंस हैं संगठनों की अलग अलग समय पे, वो आपको जानने को मिलेंगी, जो कि ओवरऑल किसान आंदोलन की रिपोर्टिंग से गायब थी। दिल्ली की पत्रकारिता की एक दिक्कत ये है कि वो दो तरीके से रिपोर्ट करती है। एक तो चाहे वो बिल्कुल ही उनको खालिस्तानी आतंकवादी बना के करती है, या फिर दूसरा बिल्कुल उनको ये कह के बात करती है, देखो गरीब हैं, बेचारे हैं, ठंड में बैठे हैं, ऐसे रिपोर्ट करती है। जो उसमें पॉलिटिक्स घट रही होती है उसमें हाथ लगाने की कोशिश नहीं करती, या पता नहीं पकड़ में नहीं आती। ये मुझे दिक्कत, ये मुझे समस्या लगती है दिल्ली के बहुत सारे अपने पत्रकार दोस्तों से भी। उस समय भी मैं कह रहा था कि इसमें जो राजनीति है उसको पकड़ने की कोशिश हमें करनी चाहिए। इसी वजह से मैंने जितने भी किसान संगठन थे और जितनी भी अलग अलग राजनीतिक ताकतें थी, वो किस किस्म से अपना रोल निभा रही थी, किस किस्म से वो मोर्चे को बढ़ा या फिर उसमें आगे ले जाने के काम कर रही थी। अच्छा, राजनीति अलग अलग तरीके, जो आंदोलन को लड़ने के तौर तरीके भी अलग अलग राजनीति दलों के अलग अलग तरीके की हैं। कई लोग सोचते हैं कि शांतमयी करने से चीज़ें चल जाती, आंदोलन चलेगा। कई सोचते हैं कि तीखा लड़ने से होता है, कई कोर्ट के रास्ते से सोचते हैं, कई सिविल सोसाइटी के रास्ते से सोचते हैं। तो वो सारे जो अलग अलग रास्ते हैं
उनके ऊपर भी चर्चा है। आम किसान उस राजनीति के ऊपर कैसे रिएक्ट करता है, वो जो उसके नाम पर जो लोग लीड कर रहे होते हैं और कार्यक्रम दे रहे होते हैं, उनको वो कैसे लेता है, कैसे ग्रास्प करता है और उन पर कैसे रिएक्ट करता है, ये शायद गायब थी मुझे लगता है। और यही मैंने करने की कोशिश की। हालांकि कुछ लोगों ने किया, उस टाइम पे भी मैं कैरावैन आउटलुक वगैरह में मैंने कुछ रिपोर्टिंग की लगातार, और जिसमें मतलब रिपोर्टिंग की वजह से जेल भी जाना पड़ा। हाँ, 30 जनवरी की रात को जेल हुई, और वो जो सारा 26 जनवरी के बाद का जो मामला था, तो उस वजह से शायद, और उसमें उसको ग्रास्प भी बहुत जैसे कपिल मिश्रा का जब नाम आता है CNRC के आंदोलन उठवाने में, तो उसने स्थानीय भीड़ को प्रदर्शनकारियों के उलट खड़ा किया। मतलब बेसिकली वो जो भीड़ थी वो थी तो RSS और हिंदुत्व की भीड़, लेकिन उसने उसको स्थानीय बताया। और ऐसा ही काम 26 जनवरी के बाद इन मोर्चों पे, किसान मोर्चों पे बीजेपी करना चाह रही थी, जिसमें बहुत सारे हरियाणा पंजाब के नौजवान उसको असफल करने में कामयाब रहे। तो उनमें हम भी लगे हुए थे। मैं बतौर पत्रकार था, तो मैंने जो पत्थरबाजी करने आए थे और जो लोग इसका प्रयास कर रहे थे कि इन मोर्चों में आग दंगे लगाए जाएं, तो उनकी, चाहे वो नंद किशोर गुज्जर हों MLA यहाँ के गाजियाबाद के, उनकी भी जो आउट थी वो हमने की कि वो खड़े हैं गुंडे लेकर और वो क्या चाह रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, वो भी रिपोर्ट किया। साथ में जो सिंगू बॉर्डर पर पथराव करने गए बीजेपी के कार्यकर्ता, तो उनका भी हमने एक्सपोजे किया। इस वजह से फिर शायद उनको सत्ता को लगा होगा कि ये तो हमारा जो नैरेटिव है वही डहरा है, तो जाना पड़ा हमें भी। वो अनुभव भी है किताब में, कैसे जेल गए, रातें कैसे गुजरी। हाँ, वो बहुत थोड़ा है, जिक्र किया है मैंने उसमें मैंने बेसिकली सब ये मेरे से पूछते थे कि हवालात में क्या सवाल पूछे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो सवाल पूछे होंगे इन्वेस्टिगेशन में, वो सबको पता, जो आंदोलनों की राजनीति समझते हैं उनको पता है कि सवाल पॉलिटिकल सवाल ही होंगे। पुलिस ने करने की कोशिश की, तो जो और उन लोगों के बारे में पूछा होगा जो आंदोलन में थे, तो उसका जिक्र मैंने करना ज़रूरी समझा, क्योंकि जिन कैरेक्टर्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी वो किसान आंदोलन में थे। इसमें बहुत सारे मसले आप जैसा जिक्र कर रहे थे कि संगठनों की भूमिका है, किसान मजदूर का सवाल है, एक सवाल जाति का भी बहुत सवाल इसमें उठा। चूंकि हम लोग एक जाति से जुड़े हुए मसलों पर रिपोर्टिंग करते हैं, इसलिए मैं सवाल लेना चाह रहा हूँ। लखबीर सिंह का जब मामला हुआ, उसके दलित आदमी के हाथ काटे गए, उसको बुरी तरह से ब्रूटली मर्डर किया गया, जाति की एक विभत्स घटना हमने किसान आंदोलन में देखने को मिली। आपकी किताब में क्या इस घटना का जिक्र है? अगर है तो किस तरह से है? मैंने इस घटना का जिक्र किया है, और इस घटना को लेकर मैंने बेसिकली वो लिखा है कि जो नैरेटिव उनकी मौत के बाद चले, लखबीर सिंह की लखबीर सिंह की मौत के बाद सबसे पहला नैरेटिव जो पंजाब में चला, जो कि वो था सिख रवायतों का हवाला देकर ये कहा गया कि जो भी गुरु ग्रंथ साहिब का मतलब बेदबी करेगा उसके साथ यही होना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब की बेदबी से जुड़े पुराने इतिहास में जो मॉब लिंचिंग हुई हैं, या फिर जिन लोगों को वो बोलते हैं सौदा लगाना, जिन लोगों को सौदा लगाया गया है, उनका जिक्र करके इसको जायज़ ठहराया गया। दूसरा नैरेटिव था जो जाति से जुड़े सवालों पे लोग काम करते हैं, उन्होंने कहा देखो एक दलित को पवित्र ग्रंथ टच करने के लिए उनको मॉब लिंच कर दिया गया। जब उसमें थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करेंगे तो जो मारने वाले थे, जो निहंग सिख थे, वो भी ज़्यादातर दलित ही थे। उसमें एक तथ्य ये भी है। तो उसमें जो ज़्यादा उस बात का भी जिक्र किया। और तीसरा एक नैरेटिव जो किसान नेता कर रहे थे, वो मॉब लिंचिंग के ऊपर स्टैंड नहीं ले रहे थे। वो बेसिकली रफ जस्टिस की घटना थी कि आप बिना जो आरोपी है उसको वो अपने आप को साबित ही नहीं कर पाया कि वो निर्दोष है, उससे पहले ही आपने मार दिया। तो ये घटनाएं दलित समाज के लोगों के साथ होती आई हैं, और एक महिलाओं के साथ होती है। चुड़ैल डायन कह के हमारे समाज में मारा ही जाता है। रफ जस्टिस की घटनाएं जो ब्लैक के साथ अमेरिका में बहुत हुई हैं, मॉब लिंचिंग मुसलमानों के साथ अब हो भी रही हैं। तो रफ जस्टिस की घटना थी ये। तो उसमें जो पहलू, जितने फुटवर्क जर्नलिज्म चाहिए था, जितने पहलू उसमें मतलब आगे लेके आने चाहिए थे, उतने लोग नहीं लेके आए। तो इसलिए सब ने अपने नैरेटिव घड़े। किसान नेताओं ने सबसे बुरा काम किया। सबसे बुरा काम ये किया कि वो दोनों हाथों में लड्डू लिए थे। वो ऐसे बोल रहे थे, देखो जी घटना तो गलत है, लेकिन जो बेदबी होती है गुरु ग्रंथ साहिब की, उसकी भी सिखों को वो नहीं मिला, जस्टिस मिला है आज तक, इसलिए उन्होंने मॉब लिंचिंग कर दी। तो दोनों हाथों में लड्डू वाली थी। भाई स्टैंड लो, भाई ये गलत है घटना। रफ जस्टिस मतलब मेरा उसमें क्लियर स्टैंड था कि रफ जस्टिस की घटना, मॉब लिंचिंग घटना जो कि गलत है, नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, और उसको किसान आंदोलन से जुड़े लोग
सही से अपने स्टैंड नहीं रख पाए, दोनों डबल माइंड रहे, डबल दोनों हाथों में लड्डू रहे। वो एक अकेली ऐसी घटना थी। किताब पढ़ के हमको ये सब समझ में आएगा जो पूरा खेल था। जो बिल्कुल बिल्कुल आएगा, उसमें पूरे उस इंसिडेंट से जुड़े 5-6 जो नैरेटिव थे और साथ में जो 5-6 जुड़े तथ्य भी थे, वो भी मैंने ऐसे कैसे लिखे हैं। इसके अलावा मतलब जाति का सवाल चूंकि आप पूछ रहे हैं, तो इसमें जाति के सवाल को मैंने इतने बड़े तरीके से एड्रेस करने के लिए मैंने इशारे किए हैं अलग अलग। जैसे खेती और मजदूरों की बात है, मालवे की जो खेती और मजदूर यूनियन है उनका मैंने जिक्र किया है। साथ में किसान मजदूर का नारा, तो वो यही कह रहे थे कि दलित जातियां और किसान जातियां इकट्ठी हो जाएं, तो उस नारे को भी पॉलिटिकली देखने की कोशिश की। वो सच नहीं था वो सच, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आपको किसी समुदाय के साथ अगर आगे बढ़ना है, आगे बढ़ाना है उसको, तो उसकी लीडरशिप को आपको जगह देनी होती है। मजदूर यूनियनों के जो नेता थे उनको संयुक्त किसान मोर्चा में जगह नहीं दी गई, उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। और जब मजदूर नेता नवदीप कौर और शिव कुमार का मामला भी आया, तब भी उन्होंने क्लियर स्टैंड नहीं लिए अपने, बहुत बाद में लिए, जब मीना हैरिस वगैरह ने ट्वीट कर दिया, मामला इंटरनेशनल हो गया, उस समय पे जाके वो स्टैंड ले रहे हैं। तो बहुत ऐसे जो उनमें ढुलमुल रवैये थे, वो उनको वैसे के वैसे रखा है। मतलब अब क्योंकि पॉलिटिकल पोजीशंस का मामला है, वो तो साफ दिख रही हैं, तो उनको ऐसे ही लिखा जाएगा, तो उसमें तारीफ वगैरह जैसा कुछ हो नहीं सकता था। इसलिए जो खेत मजदूरों के मामले में जो किसान आंदोलन की कमियां थी, वो मैंने लिखे। और उसी टाइम पे जब किसान आंदोलन चल रहा था, उसी टाइम पे मजदूरों के बाइकआउट भी हुए हैं, और वो किसको लेकर हुए? दिहाड़ी को लेकर, धान रोपाई की। तो सीधी सी बात है कि हाँ, समझने में हमको आसानी होगी कि कैसे एक आंदोलन की पूरी रूपरेखा और फिर कैसे वो चला, उसमें क्या कमियां थी, क्या उपलब्धियां थी, सब देखने को मिलेंगी। आखिरी को कुछ सवाल ले रहा हूँ, इस किताब की ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि भाई ऐसी एक रिपोर्टाज बनाई जानी चाहिए? आपको लगा क्यों कि ये लिखना चाहिए? देखो, बेसिकली 2 स्पेस होते हैं। एक स्पेस मेन स्ट्रीम स्पेस होता है, जो सरकार और सरकार के इर्द गिर्द रहने वाले लोग घेर रहे होते हैं। दूसरा स्पेस होता है रेजिस्टेंस का स्पेस, यानी कि जो सरकार का विरोध कर रहे होते हैं वो लोग ले रहे होते हैं। तो किसान नेताओं को और मतलब इस आंदोलन को स्पेस मिला मीडिया में। अगेंस्ट भी लिखा गया, लेकिन इसके पक्ष में भी बहुत लिखा गया, स्पेस मिला। और जो इससे जुड़े नेता थे, वो आपने देखा कि वो कितने, उनको मतलब हमारे जैसे पत्रकारों को इतना लाइमलाइट मिला, तो नेताओं को तो बहुत मिला, तो वो था ही। तो ऐसे में ना जनता को देखना, चेक एंड बैलेंसेस रखने चाहिए, और खासकर उनके लिए भी जो कि आपका रेजिस्टेंस का आप जान दाव पे लगा रखी थी ना लोगों ने। तो जब आपने जान दाव लगा रखी है, जिनके सिर पे लगा रखी है, उनके ऊपर तो आप चेक बैलेंस रखोगे ना, उनके तो जानोगे वो कैसे आंदोलन को लीड कर रहे थे, कैसे कर रहे थे। इसमें जान ही दाव पे नहीं लगा रखी थी, बल्कि माल भी बहुत ज़्यादा लगा रखा था। मतलब मैं ये मानूँ कि इसमें 800,000 करोड़ के बिना ये आंदोलन निपटा नहीं है। आप चाहे देखते थे सिंगू बॉर्डर पे खाने पीने का इंतज़ाम से लेकर रहने, सारा कुछ, बहुत कम्युनिटी ने एट लार्ज बहुत पुश मारा इसमें। हर एक आदमी ने, मैं देखता था जो 10,000 रुपये कमा रहा है, वो भी 5,000 रुपये दे देता था महीने में, जो कि बहुत बड़ी बात होती है किसी आंदोलन के लिए। इसलिए जवाबदेही की वजह से मुझे लगा कि जो इस आंदोलन के अगुवा लोग थे, जो उन्होंने कार्रवाइयाँ की, जो कार्यक्रम दिए, या फिर जो सरकार के साथ उनकी इंटरेक्शन रही, वो पब्लिक होनी चाहिए। 11 मीटिंगें हुई सरकार के साथ, उसका जिक्र तो होना ही चाहिए मीटिंग वाइज। उसके अलावा सरकार को इन्होंने एक चिट्ठी लिखी, जो इन्होंने कभी जनतक नहीं की कि क्या चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी मैंने उसमें किताब में डाली है कि उस चिट्ठी के सच क्या था। और जो लखीमपुर में नेगोशिएशन हुई, एक दिन में कैसे समझौता हो गया, और अब भी वो लखीमपुर के इंसाफ के लिए लगातार 1 साल से धरना लगा ही रहे हैं। उस टाइम पे कौन उसकी मेन करने की कोशिश, और अलग अलग मामला भी था। हरियाणा पंजाब में टोल टैक्स बंद थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं थे, सबको पता है। और जबकि टिकैत को कितनी लाइमलाइट मिली है। तो ऐसे खाली टिकैत साहब का ही नहीं मामला है, मामला राजेवाल का भी है, योगेंद्र यादव का भी है, गुरनाम चढ़ूनी का भी है। जितने भी ऐसे नेता जिनके हाथ में कुंजियाँ थी, चाबियाँ थी इस आंदोलन की, तो उन जो चाबीदार थे, उनके वो क्या क्या पोजीशन ले रहे थे, क्या क्या कार्यक्रम दे रहे थे, क्या स्टैंड रखे थे, वो सब मैंने उसमें लिखा है। बहुत बढ़िया। ज़रूरी भी है कि घटनाओं को डॉक्यूमेंट किया जाए, ताकि वो आने वाले लोगों को हमेशा बताते रहें कि उस समय समकालीन इतिहास में हो क्या रहा था। आखिरी सवाल ले रहा हूँ हमारे सबके प्यारे मोदी जी के बारे में, क्योंकि वो सबसे बड़ी भूमिका में थे, किसान आंदोलन की प्रधानमंत्री थे, अभी भी हैं। उनके बारे में क्या लिखा है?
उनके बारे में भी उनकी पॉलिटिकल पोजीशन ही लिखी हैं कि वो क्या पोजीशन ले रहे थे और कैसे आंदोलन को उन्होंने ख़त्म करवाने के अलग अलग तरीक़ों से कोशिश की हैं। वो क्या सोचते थे, इन कानूनों के माध्यम से क्या सोच रहे थे। उसके अलावा जब आंदोलन ख़त्म करवाने का, किस नाम पे वो ख़त्म करवाना चाहते थे आंदोलन को। उन्होंने जो राज्य की, जो भारत राष्ट्र राज्य है उसकी अलग अलग इकाइयाँ हैं, उनको कैसे बरता है, उसने रो को कैसे बरता, IB को कैसे बरता है, इसके अलावा पुलिस को कैसे बरता है, और सप्रेशन के कौन कौन से टूल कैसे तैयार किए हैं, और किस किस्म के हस्तक्षेप अफसरों के थ्रू, IB के थ्रू इस आंदोलन में उन्होंने रखे हैं, और कैसे इस आंदोलन को तोड़ने या करने की कोशिश की है, ख़त्म करने की कोशिश करी। आखिरी में जब नहीं हो पाया तो कैसे उन्होंने 19 नवंबर को वापस TV पे आके इनको वापस लिया है। तो क्या उनकी मजबूरियाँ रही होंगी, उनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश की है। और वो किताब हम पढ़ेंगे तो हम और अच्छे से समझ पाएंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया बात करने के लिए और फिर से बधाई आपको। शुक्रिया सुमित, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी इस पूरे मुहिम में लगातार आप लोगों को देखता रहता हूं, क्योंकि हाशिए पर रह रहे समाजों की बातें, आप रूरल क्राइसिस हो या फिर हाशिए पर रह रहे समाजों की बात तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि उनकी आवाज़, जो उनकी रिपोर्टिंग है वो सही से ना हो पाए, और आप उनकी रिपोर्टिंग, उनकी आवाज़ उठाने का बहुत सही से काम करते हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये मनदीप थे जिनकी किताब का लोकार्पण हुआ है, और ये किताब किसान आंदोलन के अलग अलग पहलुओं को आपके सामने रखेगी। खासकर इस आंदोलन की राजनीति को समझने में आपको मदद मिलेगी। इस बातचीत पर, किताब पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।